अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ डीपीटी इन पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे स्कोप ऑफ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन पाकिस्तान और हमारा जो फोकस होगा कि स्कोप के हवाले से कि डीपीटी वालों की जॉब क्या होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डीपीटी करवा रही हैं और इसी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इनका जो है वो करियर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा अगर आप डीपीटी में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ डीपीटी इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डीपीटी। डीपीटी है क्या, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होते क्या हैं एंड व्हाट डू फिजियोथेरेपिस्ट डू, और ये फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं। DPT stand for Doctor of Physical Therapy. DPT is a 5-year program in Pakistan. DPT की फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और पाकिस्तान के अंदर इंटरमीडिएट के बाद, याद रखिएगा इंटर के एग्ज़ाम के बाद ये 5 साल का जो है ये प्रोग्राम होता है। अब फिजियोथेरेपी है क्या? फिजियोथेरेपी इज़ अ सब फील्ड ऑफ मेडिसिन ऑफ हेल्थ साइंसेज। इट इज़ कंसर्न विद the rehabilitation of those people who have been handicapped as a result of an accident, trauma, operation, old age, एनी कॉन्जेनेटल और एक्वायर्ड डिजीज। याद रखिएगा फिजिकल थेरेपी जो है वो मेडिसिन की सब फील्ड है और ये जो फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग जिनके एक्सीडेंट की वजह से वो हैंडीकैप हो गए। हैंडीकैप का मतलब है माजूर हो गए। अब माजूर किस वजह से हो गए हैं? एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या कोई ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से, जैसे होता है ना डायबिटिक फूड जिसमें पूरी टांग खराब हो जाती है, उसमें क्या करते हैं ऑपरेशन करके उस फूड के हिस्से को निकाल देते हैं। ओल्ड एज, बड़ी उम्र में हैंडीकैप हो जाते हैं, या कोई कॉन्जेनाइटल या एक्वायर्ड डिजीज की वजह से जो हैंडीकैप हो जाते हैं, और अ फ्रैक्चर की वजह से एन इंजरी स्पेशली दोज वेयर मसल टेंडन एंड बोन्स हैव कम एट द ग्राउंड जीरो। तो यहाँ स्पेशली बोन का जहाँ मसल और टेंडन से कनेक्शन होता है, यानी किसी भी वजह से जो हैंडीकैप हो जाते हैं, तो ये फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज के ज़रिए, मुख्तलिफ थेरेपीज़ के ज़रिए उनको क्या करते हैं, उनकी लाइफ को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। A physiotherapist work involve restoring a normal muscle strength. इनका जो रोल होता है वो क्या करना है, रिस्टोरिंग करनी है नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ को, मसल मूवमेंट, इम्प्रूविंग द डिग्री ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन, जॉइंट की मोबिलाइजेशन को बेहतर बनाना। इफ वी टॉक अबाउट एन स्टीम, वन ऑफ his biggest job is to provide rehabilitation especially to a patient who has accepted his disability in his life. याद रखिएगा सबसे बड़ी एक कहते हैं ना कि सेल्फ सेटिस्फिकेशन की बात होती है कि एक ऐसा मरीज जो अपने आप को हैंडीकैप तस्वर कर चुका है और आप उसको जो है वो क्या करते हैं अपनी थेरेपी के ज़रिए उसको क्या करते हैं, बहाल करते हैं, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो नेकी के लिहाज से ये बहुत बड़ी नेकी है। अ करियर इन फिजियोथेरेपी यूजुअली स्टार्ट विद FSC प्री मेडिकल। याद रखिएगा अगर आप फिजिकल थेरेपी में आना चाहते हैं तो आपका इंटर प्री मेडिकल से होना चाहिए। आफ्टर दैट एनी एस्पायरेंट ऑफ a profession in which he wants to dedicate his knowledge not only to seek earning but also to serve humanity by getting them their cure and counseling, one can either go for an MBBS or doctorate in physical therapy। याद रखिएगा कि अगर आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो सिर्फ MBBS ही नहीं है जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, आप फिजिकल थेरेपी के ज़रिए भी इंसानियत की बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूजुअली वर्क इन हॉस्पिटल सेटिंग, हॉस्पिटल में काम करते हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करते हैं। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट, कुछ रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट बने होते हैं उसका पार्ट होते हैं। समटाइम दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय नर्सिंग होम एंड ओल्ड होम। याद रखिएगा कि नर्सिंग होम या ओल्ड होम्स वगैरह जो बने होते हैं जहां ओल्ड एज के जो हैंडीकैप लोग होते हैं वहां पर भी उनको हायर किया जाता है।
What are the career prospectus of फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी का करियर प्रोस्पेक्टस क्या है? सबसे पहले ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। अब इसकी कुछ ब्रांचेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं? देयर जॉब इज रिलेटेड टू बोन एंड जॉइंट इंजरी। इनका जो काम होता है वो बोन और जॉइंट की इंजरी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इंजरीज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट। ट्रैफिक एक्सीडेंट के नतीजे में जो इंजरी होती है, स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रॉमा, एक्सीडेंटल फॉल्ट, tripping, etc. They work to restore normal or near normal mobility at affected joint. और इनका काम होता है कि नॉर्मल एक्टिविटी या नियर नॉर्मल से करीब तर जो है वो जॉइंट की एक्टिविटी को क्या करना है, बहाल करना है। तो ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इसी तरीके से गेरियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, यानी इसकी फिजियोथेरेपिस्ट की आगे की ब्रांच है। देयर जॉब इन्वॉल्व वर्किंग विद पीपल ऑफ old age predisposes a person to different ailments, many of them related to bodily movement or lack of movement. For example, Parkinson's disease involve unwanted movements which are often involuntary. Physiotherapists work with these patients to restore their health, balance of movement. याद रखिएगा, गेरियाट्रिक यानी ओल्ड एज के अंदर जो इंसान होते हैं जो प्रॉपर मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाते, तो उनको मुख्तलिफ फिजिकल थेरेपी के जरिए उनकी बॉडी एक्टिविटी को बहाल किया जाता है। या कुछ डिजीज, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा गया है पार्किंसन डिजीज, जिसमें इंसान की बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, तो मुख्तलिफ फिजिकल थेरेपीज के जरिए उनकी नॉर्मल मूवमेंट को क्या किया जाता है, बहाल किया जाता है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, पीडियाट्रिक नाम से अंदाजा हो रहा होगा, बच्चों की बात हो रही है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हैव अ डेलिकेट जॉब, इनकी बड़ी नज़ाकत वाली जॉब है। दे वर्क विद चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, पैदाइशी तौर पर जो एबनॉर्मलिटीज़ के साथ जो पैदा होते हैं उनके साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, ड्यूकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन आर अनएबल टू मूव लाइक चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप। दे ऑल्सो वर्क with children who have to undergo significant surgery after trauma। तो इसके अंदर यह है कि पैदाइशी तौर पर congenital disability के साथ जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी नॉर्मल एक्टिविटी को बहाल करना है, और इसके अलावा जो है significant surgery जो है वो ट्रॉमा के बाद वाले जो बच्चे होते हैं वो भी इन्हीं की फील्ड में आते हैं। Occupational physiotherapist, sometimes a person become unable to resume his or her job after an injury. This is a challenging situation as it deprives a whole family of the sole bread earner. Occupational physiotherapists work with these individuals to restore their normal movement so they can resume their job. अब ऑक्यूपेशनल मतलब किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर है ना, अब ड्राइवर के हाथ पे एक ऐसी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो स्टीयरिंग को, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना, उसको होल्ड नहीं कर पाता। अब वो घर का इकलौता कमाने वाला बंदा है, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, उसकी जॉब ही चले जाएगी। भाई वो अगर स्टीयरिंग को पकड़ ही नहीं सकता तो वो ड्राइविंग कैसे करेगा? तो उसकी हैंड की मूवमेंट को बहाल करके इस तरीके से कि वो अपने प्रोफेशन को, अपने ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू रख सके, तो ये सारी जिम्मेदारी जो होती है वो ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ताकि वो अपनी रोजगार पर दोबारा बहाल हो सकें। Sports physiotherapists, they work with athletes like cricketers, footballers, swimmer, runner who are suffering from some injury and therefore are unable to take part in concerned sports. Physiotherapist is an essential aspect of sports medicine. All major sports federations employ expert and reputable physiotherapists for well-being of their athletes and their careers। याद रखिएगा, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो एथलीट्स के साथ काम करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेटर, फुटबॉलर, स्विमर, रनर, इनको फिजियोथेरेपिस्ट की जो है वो क्या होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी का हिस्सा होता है, उसमें अक्सर मसल पुल और ये हो जाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है, स्पेशली रेप्यूटेबल फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, अच्छा नाम बना लेते हैं, तो आप इन क्रिकेटर, फुटबॉलर, स्विमर के साथ भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इनकी पूरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बहाल करना, इनकी फिटनेस और नॉन फिटनेस डिसाइड करने में भी इन फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। What are the important point to be a physiotherapist? फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अगर आप बनना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या पॉइंट जो है वो ज़रूरी है? इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग थिंग्स देन दिस फील्ड इज़ अ मैच फॉर यू। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मेडिसिन में इंटरेस्ट है, सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, नर्सिंग में इंटरेस्ट है, फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट है और पीडियाट्रिक में इंटरेस्ट है, तो फिजियोथेरेपी आपके लिए एक बेहतरीन फील्ड है। Academic qualification, FSc pre-medical is required, FSc pre-medical होना चाहिए। After that you can either pursue a doctorate in physical therapy or MBBS।
FSC के बाद आप जो है वो MBBS में जा सकते हैं, और अगर आप MBBS में नहीं तो आप DPT कर लें, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आफ्टर MBBS यू कैन एक्वायर FCPS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी। याद रखिएगा, MBBS वाले भी जो है वो इस फील्ड में अक्सर जो है वो शामिल हो रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, MBBS के बाद जो है वो FCPS करते हैं फिजिकल थेरेपी में। तो आप FSC के बाद जो है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट DPT में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, और DPT के बाद आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद उसमें PhD तक भी होती है। वर्क इज ऑफन कन्फाइंड टू ऑफिसर। अब अक्सर पूछते हैं कि इसमें वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, स्पेशली लड़कियां पूछती हैं ना, गर्ल्स के लिए सूटेबल फील्ड है या नहीं, तो गर्ल्स के लिए वही सूटेबल फील्ड है जो ऑफिस वर्क में हो। भाई MBBS के बाद या इसके बाद जो होती है वो 30-30 घंटे की ड्यूटी होती है। अब लड़की अगर 30-30 घंटे घर से बाहर हो तो पेरेंट्स के लिए अक्सर जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए जो है वो अक्सर जो है वो वर्क की अगर बात होती है तो ऑफिस आवर्स में इसका वर्क होता है। वर्क प्लेस कहाँ होता है, प्लेस ऑफ वर्क इज यूजुअली अ हॉस्पिटल सेटिंग और अ क्लिनिक। Pediatric institutes and old home also employ physiotherapists. Obstacles में क्या रुकावट है? It is a very challenging job. Emotionally, a person has to have healthy nerves and calm attitude to work in his field. Passion is of utmost importance. Empathetic attitude is also a prerequisite. आप में जो है वो ये चैलेंजिंग और इमोशनल जॉब है, आपने जो है वो आपका एटीट्यूड बड़ा इसमें काम ठंडा सा एटीट्यूड होना चाहिए, मरीज के साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होगा। What are physiotherapist salaries in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर इसकी सैलरी क्या है? The average physiotherapist salary in Pakistan is PKR लिखी हुई है कितनी, 3,20,952 पर ईयर, और पर मंथ जो है वो 26,746। एंट्री लेवल पोजीशन स्टार्ट एट 26,000 पर मंथ, वाइल मोस्ट एक्सपीरियंस वर्कर मेक अप टू 1,90,000 पर मंथ। अब याद रखिएगा ये बेसिक सैलरी होती है, इसके अलावा जो होती है ना कन्वेंस अलाउंस, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। एंट्री लेवल पर 26,000 से जो है वो जॉब शुरू होती है। याद रखिएगा ये बेसिक सैलरी होती है, और इसके साथ साथ जो है वो एडिशनल चीज़ें शामिल होती हैं, कन्वेंस अलाउंस अलग है, हेल्थ अलाउंस अलग है, ये मिलाकर जो है वो सैलरी अराउंड 50,000 तक जो है वो पहुंच जाती है। अगर आप एक अच्छी रेपुटेबल जगह से कर चुके हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे तो 26,000 से जो है वो ये जॉब शुरू होती है, जबकि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग जो है वो 2-2 लाख से भी ज़्यादा अर्निंग करते हैं। What are the universities of Pakistan offering admission in DPT? पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो DPT करवाती हैं? आइए हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी पिम्स जो कि इस्लामाबाद में है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि कराची में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कराची में है, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये भी DPT करवाता है, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में, इंडस यूनिवर्सिटी कराची में, इकरा यूनिवर्सिटी कराची में, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची में है ये भी, नाज़िर हुसैन यूनिवर्सिटी ये भी कराची में, यानी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी कराची में है, हजवेरी यूनिवर्सिटी लाहौर में है, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में है, अब्बासीन यूनिवर्सिटी पेशावर में है, सीकोस यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग साइंस पेशावर में है, इकरा यूनिवर्सिटी पेशावर में है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी कैंपस, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सब कैंपस सरगोदा में है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद। ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं DPT के लिए अपनी रिहाइश के मुताबिक। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। इसके अलावा DPT से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे अगर वैलिड क्वेश्चन होगा तो हम कमेंट सेक्शन में आपको इसका रिप्लाई दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।